मैं दीपक शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सदा प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों आज हम इस क्लास में शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे कक्षा 10 की NCERT की जो साइंस की बुक है उसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों पहली बात हम अच्छे से समझेंगे और जितने भी अपने जो चैप्टर पढ़ेंगे उन सभी के नोट्स की अगर PDF प्राप्त करनी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हूं, वहां जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और वहां पर आपको नोट्स की PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर आप चैनल को पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जैसे ही क्लास आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़े मस्त तरीके से हमारे पहले चैप्टर की। ध्यान से समझिएगा, हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, हमें कैसा पता चलेगा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इस चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके टाइप्स और केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। तो इस क्लास के अंदर मैं बात करूंगा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो बच्चों पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसको समझने के लिए हम एक बार चलते हैं हमारी 9th क्लास की बुक में। वहां पर आपने पढ़ा होगा पदार्थों में परिवर्तन, कि कोई भी पदार्थ होता है उसमें परिवर्तन होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जीरो से समझिएगा, एक एक बात को अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है ना। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, उसके नोट्सों की PDF भी आपको अवेलेबल कराऊंगा जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन। तो बच्चों पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थों में परिवर्तन बच्चों दो तरह के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं एक तो बात करूं तो एक हमारे पास में होता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं फिजिकल परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज। एक होता है हमारे पास में भौतिक परिवर्तन, दूसरा बच्चों हमारे पास में होता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ध्यान से समझिएगा, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा हमारे पास में कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ध्यान से देखिएगा। अब देखो, व्हाट इज फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। ध्यान से समझिएगा, पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन होता है हमारे पास में और दूसरा हमारे पास में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। अब देखो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। किसे कहते हैं? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कौन से गुणों में? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन
रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन व केमिकल प्रॉपर्टी, या मैं कहूं रासायनिक गुण, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, केवल भौतिक गुणों में, जैसे रंग हुई, अवस्था हुई, ठीक है ना, तो इनमें गलनांक हुआ, इन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन में उसका रासायनिक संगठन मतलब वो पदार्थ जिस कंपोजिशन से, जिन पदार्थों से मिलकर बना है, मतलब वो क्या कहलाता है, रासायनिक संगठन, और उसके रासायनिक गुणों में, लेकिन रासायनिक संगठन व रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन व रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो याद रखिएगा, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन में, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मतलब भौतिक गुणों में भी, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होता ही होता है, उसके अलावा पदार्थ के रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे इसके अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, तो ध्यान से समझिएगा, जल से बर्फ बनना। अब ध्यान से समझिएगा, आपको पता है जल का सूत्र क्या है बच्चों, H2O। क्या है, H2O। अगर मैं इसके कोष्टक में यहां L लिख दूं तो आपको पता है L का मतलब लिक्विड, क्या है, लिक्विड, और L का मतलब लिक्विड, ये क्या है, जल है या पानी है। और जब H2O के कोष्टक में मैं S कर दूं, S का मतलब क्या है, सॉलिड। देखो कोष्टक में किसी भी सूत्र, कोई भी हम रासायनिक समीकरण के अंदर कोई भी कंपाउंड होता है, उसके अणुसूत्र के कोष्टक में, उसके अणुसूत्र के जो कोष्टक के अंदर अपन क्या लिखते हैं, पदार्थ की अवस्था लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पदार्थ की अवस्था। अगर S है, इसका मतलब क्या है, वो सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। G का मतलब क्या है, वो गैसीय अवस्था में है। L का मतलब क्या है, वो लिक्विड है, मतलब द्रव अवस्था में है। और AQ का मतलब बच्चों क्या है कि वो एक्वस, AQ का मतलब एक्वस, वह या तो जलीय अवस्था में है या वह विलयन अवस्था के अंदर है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा H2O, S का मतलब क्या है, बर्फ, मतलब ये जल की कौन सी अवस्था है, ठोस, और जल की ठोस अवस्था क्या होती है, बर्फ होती है। और ये जल की कौन सी अवस्था है, लिक्विड, मतलब जो जल है। और अगर मैं H2OG लिखूं तो क्या होगा, ये जल की कौन सी अवस्था है, ये वाष्प अवस्था है, या जिसे हम कहते हैं भाप। क्या कहते हैं, भाप। तो ये बात बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, ये भी हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखना, हमें एग्जाम में अच्छे नंबर ही नहीं लाने, हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हम भी, हमारे छोटे भाई बहनों या हम भी कभी टीचर बने तो एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है ना, मेरे से भी अच्छा पढ़ा सको आप। ऐसे ही मैं आपसे आशा चाहूंगा कि आप भी बहुत बेहतरीन टीचर बने। ठीक है ना, अगर आप टीचर बनने का सपना रखते हो
तो देखो जल से बर्फ बनना, तो यहां समझिएगा मैं से लिख सकता हूं H2O ये लिक्विड है और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2O सॉलिड के अंदर। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर चाहे वो जल हो, ध्यान से देखिएगा, यहां पर चाहिए जल हो और यहां पर चाहिए बर्फ हो। देखो यहां मैं इसको बोल रहा हूं जल और यहां मैं क्या बोल रहा हूं, इसको बर्फ। देखो दोनों का रासायनिक जो सूत्र है वो सेम है, इसका मतलब दोनों के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। यहां पर रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए रासायनिक गुणों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर केवल अवस्था परिवर्तन हो रही है। यहां क्या हो रहा है, यहां पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर H2O लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और यहां पर H2O कौन सी अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था हुई, रंग हुई, गंध हुई, इनमें परिवर्तन होता है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। जबकि यहां पर देखो, यहां का एग्जाम्पल देखना, यहां एग्जाम्पल देखना, दूध से दही बनना। अब देखो दूध से अगर दही बन रहा है तो आपको पता है दूध के रासायनिक गुण अलग होते हैं। अरे दूध तो दूध ही होता है और दही दही होता है कि नहीं होता। एक बात बताओ, क्या दूध की जगह चाय बना रहे हैं, दूध की जरूरत है, क्या उसमें दही डाल लोगे, क्या नहीं डाल सकते, क्योंकि दही के और दूध के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो इनके केमिकल जो गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। तो दूध का काम दही कैसे कर देगा, कर दे तो कर लेना, चाय में दूध दही डाल देना, बन जाएगी तुम्हारी चाय, समझ रहे हो ना। तो याद रखना, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, समझ गए ना। कोयले का जलना, कोयला जब कोयला जलेगा तो राख बनेगी, समझ गए ना। तो ये कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, समझ गए ना। अंगूर के किण्वन से एल्कोहल बनना, जब अंगूर है उसका किण्वन कराएंगे, वायु की अनुपस्थिति में उसको बंद करके रख देंगे तो वह एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। एल्कोहल, अब एल्कोहल तो एल्कोहल यार, अंगूर है, अंगूर का काम एल्कोहल कर देगा क्या, नहीं करेगा, और एल्कोहल का काम अंगूर भी नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। तो याद रखिएगा बच्चों, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि देखो पदार्थ के भौतिक गुण, मतलब भौतिक गुण में भी और रासायनिक गुणों में भी। दूध कैसा होता है, द्रवावस्था में, दही बोलो ठोस होता है, जम जाता है, बोलो भौतिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन, और रासायनिक संगठन में भी क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ना, भौतिक परिवर्तन ये कैसे होते हैं, ये उत्कर्मणीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये उत्कर्मणीय होते हैं। उत्कर्मणीय का मतलब ये है, ये रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स ये है, ध्यान से समझिएगा, देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ, भाई रासायनिक अभिक्रिया किन के बीच में होगी, कम से कम दो पदार्थों के बीच में, कम से कम दो चीजों के बारे में। अगर अकेला भी करेगा तो कोई ना कोई बाह्य इफेक्ट तो उसको इफेक्ट कर रहा होगा। तो देखो वे पदार्थ, जैसे मैं कहूं कि दो ए और बी है, ए और बी है, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सी बनाते हैं। ए और बी आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, सी बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, तो ए और बी है, ए और बी रासायनिक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहे हैं, ए और बी तो भाग ले रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, ए और बी, मतलब रासायनिक अभिक्रिया ए और बी के बीच में ही तो हो रही है, बिल्कुल। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक या मैं कहूं क्रियाकारक, क्रियाकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ नया बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद। अरे जब अण दो की रिएक्शन हुई तो बना क्या, प्रोडक्ट क्या बना, बोलते हैं ना अपन। तो जो नया पदार्थ बनता है अभिक्रिया में इन दोनों की क्रिया से, वो क्या कहलाता है, उत्पाद।
अब ध्यान से समझिएगा, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अनु उत्क्रमणीय, अनु उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? अनु उत्क्रमणीय होते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब देखो, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल। अगर ए और बी की क्रिया से अगर सी बन रहा है तो याद रखना, सी से अगर वापस ए बी बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? उत्क्रमणीय। ध्यान से समझना, ये मेरे पास में क्रिया कारक रिएक्टेंट जिसे अपन बोलते हैं, अगर ए और बी से सी बन जाए और सी से वापस ए और बी बन जाए तो बोलो दोनों तरफ चल रही है रिएक्शन, इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब उत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि ए बी से क्रिया कारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से वापस क्या बन जाए? क्रिया कारक। जैसे देखो यहां पर मैंने क्यों लिखा भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय। अरे जल से बर्फ बन गई तो बर्फ से जल नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। जल से बर्फ बनानी है तो जल को रखो किसी बीकर में और फ्रिज में रख दो, जम जाएगी। और बर्फ बन गई तो बर्फ को बाहर रख दो, धीरे धीरे पिघल करके जल बन जाएगी। तो याद रखना, जल से बर्फ बनना, बर्फ से जल भी बन सकती है। तो भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? उत्क्रमणीय। और उत्क्रमणीय को हम इस तरीके से हाथ पैरों से प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से। इसका मतलब ये है, अगर जल से बर्फ बन सकती है तो इस बर्फ से वापस जल भी बन सकता है। तो इसलिए ये परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय को अपन इस एरो से क्या करते हैं? प्रदर्शित। तो ये उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय। जबकि रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल होते हैं। अगर दूध से दही बन गया तो बन ही गया, दही से अब दूध बनने वाला नहीं है। तो याद रखना, अगर दूध से दही बन गया तो बन ही गया, परमानेंट। समझ रहे हो ना? तो दूध से दही बन गया तो बन ही गया, अब दही से दूध नहीं बन सकता। तो ये एक परमानेंट प्रोसेस है, या मैं कहूं ये एक स्थायी, जो रासायनिक परिवर्तन है ये स्थायी होता है। क्या होता है? ये स्थायी होता है। और जबकि ये क्या होते हैं? ये अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं? अस्थायी। कोई दिक्कत नहीं है, जल से बर्फ बन गई तो घबराओ मत, बर्फ से वापस क्या बना देंगे रे? जल बना देंगे। समझ रहे हो ना? तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर तो जल और बर्फ एक ही बात है, दोनों का रासायनिक सूत्र सेम है। तो यहां पर कोई नया पदार्थ बन रहा है? नहीं बन रहा, नया पदार्थ नहीं बन रहा। नया तो यहां बन रहा है, कहां? दूध और कहां? दही। तो याद रखिएगा, रासायनिक पदार्थों में, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। तो याद रखना, इनमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। तो याद रखना, जबकि भौतिक परिवर्तन में इनमें नया पदार्थ, इनमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो ये बात क्लियर है ना? ये बात क्लियर है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। आप कैसे पहचानोगे कि कोई भी परिवर्तन रासायनिक है या भौतिक है? तो आप तो ये देख लेना, इस पॉइंट से आप समझ जाओगे, अनु उत्क्रमणीय वालों से और उत्क्रमणीय वालों से। आप तो समझ जाना, आप तो ये देखना, जैसे आपको कहा कि कोयले का दहन, लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है? आप तो ये देखो, लकड़ी जल जाएगी रे तो क्या बनेगा? कोयला या फिर राख बन जाएगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या उस राख से वापस लकड़ी बन सकती है? नहीं। इसका मतलब सिंगल एरो प्रोसेस है, वन साइड में ही चलती है। मतलब ये कैसा प्रक्रम है? अनुत्क्रमणीय, मतलब ये रासायनिक है। अगर नहीं बनती है वापस
तो रासायनिक है, अगर बन जाता है तो हमारे पास में कैसा है, भौतिक। जैसे मैं वापस से कहूं मोम का पिघलना, अरे मोम पिघला है, मोम को वापस जमा देंगे, समझ गए ना। तो मोम का पिघलना कैसा है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर मैं बोलूं मोम का जलना, जब मोम जल जाएगा तो क्या बचेगा रे, ठूंठ बचेगा, छोटा सा मोमबत्ती के अंदर बचता है ना बारीक सा वो धागा, वो बचेगा, समझ गए ना। तो वापस अगर चेंजेस नहीं होता है तो रासायनिक परिवर्तन है। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना, इन रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, हमारा जवाब आ गया है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो सिंपल सी बात, शॉर्ट एंड स्वीट अच्छी सी बात, कि रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती हैं। तो इसका मतलब जो चीजें रासायनिक परिवर्तन में होती है वही चीजें रासायनिक अभिक्रिया में होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भी बच्चों दो पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। और उनके भौतिक और रासायनिक और दोनों गुण, या उनका मैं संगठन की बात करूं, वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उनमें भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और भौतिक जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ध्यान से समझिएगा, वो एक प्रकार की क्या है, हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन है। तो ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से समझेंगे, हम एक एक बात को लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो पदार्थों के बीच में होती है, जैसे मैं कहूं ए और बी, जैसे मैं आपको कहूं ए और बी आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके सी बनाते हैं। तो आपको पता है ए कोई एक अणु नहीं है, ए का मतलब बहुत सारे अणु परमाणु हैं। तो ए के बीच में क्या टूटेगा, बंध टूटेगा, इस बी का भी बंध टूटेगा, ए का भी बंध टूटेगा। तो देखो भाई ए के बहुत सारे अणु हैं, ए के बहुत सारे अणु हैं जो आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपस में तो बंध तोड़ते हैं, आपस में तो क्या करते हैं, बंध तोड़ते हैं। और ये नया बंध आपस में क्या करते हैं, जैसे नया बंध बनाते हैं ए और बी आपस में। और देखो अपने खुद के तो बॉन्ड तोड़ते हैं, पुराने बॉन्ड तो, और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है,